हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे NIUS का क्लास 12th का साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें है मतलब कि एक इंट्रोडक्शन के साइकोलॉजी को कैसे स्टडी किया जाता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मींस के मनोवैज्ञानिक क्या है, कि मनोविज्ञान क्या होता है, कि इसको कैसे स्टडी करते हैं साइकेट्रिक लोग जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उसके क्या क्या उसके सोर्सेस होते हैं, कैसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हैं, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन है सिर्फ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का मनोविज्ञान। तर्काधार। मनोवैज्ञानिक जीवन में हर क्षेत्र के लिए महत्व रखता है। इसके लिए व्यक्तित्व, संगठनात्मक तथा सामाजिक गतिविधियों में उपयोग में सभी भांति परिचित हैं। अक्सर बिना जाने हम बहुत से मनोवैज्ञानिक को सत्प्रयोग का प्रयोग करते हैं। उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि विद्यार्थी सरल भाषा में मनोवैज्ञानिक के आधारभूत तथ्यों को जानने का संकेत करे, और इसमें भारतीय संदर्भ पर भी ध्यान दिया गया है। उद्देश्य। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सहायता करना है। मनोविज्ञान में सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मनोवैज्ञानिक में प्रयुक्त प्रक्रियाओं को समझना और उनका उपयोग करना ज़रूरी है। व्यक्ति के मनोवृद्धि एवं विकास की कुशलताओं का विकास करना इसमें होता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त विधियों का अनुभव प्राप्त करना, कार्य क्षेत्र के जानना और कुशलता के विकास में अवसर लेना, मनोविज्ञान को व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में लागू करना, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना और सीखना। अध्ययन योजना। इसमें जो मतलब कि इसका पूरा जो साइकोलॉजी होती है उसको बता रहे हैं। आधार मॉड्यूल। मनोवैज्ञानिक का आधार, महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक प्रक्रम, वैकासिक प्रक्रम, आत्मा और व्यक्तित्व, सामाजिक और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। वैकल्पिक मॉड्यूल जो होता है, इसमें हम एक ब्रीफ डिस्कशन के क्या क्या होता है इसमें। वैकल्पिक मॉड्यूल, कार्य जगत, यानी कि हमें कार्य भी करना। 6 यानी कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, हमारी जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा होती है उसको भी इसमें देखना पड़ता है, क्योंकि पूरा जो है ये इसी के ऊपर आधारित है। मॉड्यूल 1, मनोवैज्ञानिक के आधार, जो उनके आधार होते हैं। इस मॉड्यूल में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक के आधार पर कम प्रयोग, मनोवैज्ञानिक के अध्ययन में प्रयोग होने वाली विधियों, मनुष्यों की वैज्ञानिक कार्यविधि और उसके प्रभाव को समझने में सहायता मिलेगी। मीन्स कि ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है कि जिसमें जो है हम जो है मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो होता है उनके आधार होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन पॉइंट होते हैं, उन्हीं के आधार पे जो है ये चलता है। इकाई 1, स्वयं एवं दूसरों को समझना। मीन्स कि इसमें सबसे पहले जो होता है अपने आप को समझना और दूसरों को समझना। मनोविज्ञानिक के अध्ययन की आवश्यकता। मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता मीन्स के मनोविज्ञान क्या होता है कि इसमें एक दूसरे को समझना। सपोज़ दैट के हम एक व्यक्ति जो होता है, 2 व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति जो है घर पर बैठा है कुछ काम कर रहा है, दूसरे व्यक्ति जो है 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है, दूसरे बंदे का एग्ज़ाम नहीं है, तो दूसरा बंदा उससे ये उम्मीद कर रहा है कि ये जो है मेरे साथ कल को कहीं घूमने चले और मैं इसको ले जाऊं, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है। तो ये एक दूसरे को समझना कि किसके सामने क्या परिस्थिति है, कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप तो नहीं रहे। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, कि मनोवैज्ञानिक जैसे स्टडी करते हैं साइकेट्रिक वगैरह, उनके बारे में। मनोविज्ञान का एक अध्ययन विषय के रूप में विकास तथा मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात और भारतीय प्रत्यक्ष के मनोविज्ञान के अध्ययन करने का विषय होता, रूप होता, विकास होता उसमें, और उसमें भारतीय प्रत्यक्ष, क्योंकि भारत में जो है परिस्थितियाँ व्यक्ति के साथ में कुछ ज़्यादा होती हैं, कि उसका पारिवारिक से परिस्थिति होती है,
क्या नाम है, आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कस्टम्स हैं, मतलब कि कस्टम मीन्स के नॉर्म्स ट्रेडिशंस, उनको फॉलो करना पड़ता है और पैसा भी खुद ही कमाना पड़ता है। मीन्स के यहाँ पे कल्चर भी ज़्यादा है और यहाँ पे जो है मॉनेटरी भी लोग होते हैं, मतलब कि मॉनेटरी सिस्टम भी है कि लोग बाग पैसा कमाएंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। बाकी कल्चर भी होते हैं, ट्रेडिशंस भी होते हैं, तो उनको भी समझना ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती और एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाता है। मनोविज्ञान का दूसरा विषयों के संबंध में, मनोविज्ञान के क्षेत्र जो होते हैं, प्रचलित प्रवृत्तियाँ, मनोविज्ञान का बदलाव रूप, प्रचलित प्रवृत्तियाँ जो मनोविज्ञान पर प्रभाव डालती हैं। इकाई 2, मनोवैज्ञानिक कैसे अध्ययन करते हैं, साइकेट्रिक कैसे काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, कैसे वो स्टडी करते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं शोध के उद्देश्य, उनके जो अध्ययन होते हैं, कुछ उनका इंटरव्यू होता है, कुछ उनकी काउंसलिंग होती है जिससे वो पता लगाते हैं। आधारिक एवं अनुप्रयुक्त शोध के आधार होता है और अनुप्रयुक्त शोध होता है कि उनकी एक स्टडी होती है, कुछ क्वेश्चनिंग होती है, उसमें मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद में उसमें एनालाइजिंग होती है, फिर निकलता है। प्रयोगात्मक विधि कि उनकी एक लेबोरेटरी होती है जिस लैब में वो क्वेश्चनिंग करते हैं और सेशंस होते हैं तो और साइकेट्रिक क्वेश्चनिंग करते हैं। अप्रयोगात्मक विधि, अप्रयोगात्मक विधि के जिसमें प्रयोग नहीं करते, सिर्फ जो है बातें होती हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उनके कुछ जो होते हैं उपकरण होते हैं, उससे वो टेस्ट भी करते हैं, इक्विपमेंट जिन्हें कहते हैं। मनोवैज्ञानिक की संख्या की आवश्यकता, मनोविज्ञान में सांख्यिकी की आवश्यकता कि उसमें समझदारी की आवश्यकता कुछ होती है। कुछ आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रियता, उसमें कुछ आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रियता होते हैं। इकाई 3 में क्या है, मन और व्यवहार की जैविकीय और सांस्कृतिक रचना, सांस्कृतिक रचना, ये सांस्कृतिक नहीं है, जैविकीय और सांस्कृतिक रचना, सांस्कृतिक अलग होती है कि उसका डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। विकास, आनुवंशिका एंड पर्यावरण कि विकास आनुवंशिका, मतलब आनुवंशिका मीन्स के जेनेटिक्स जो होते हैं जिसमें हमारे ऊपर जो है कुछ चीज़ें अपनी एंसेस्ट्री से आती हैं, और पर्यावरण यानी कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। न्यूरॉन के प्रकार कि उनका जो है बॉडी का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो कैसा है। केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा काम करता है। एंडोक्राइन तंत्र, व्यवहार के जैविक प्रभाव, व्यवहार के जैविक प्रभाव का हमारा जीवन व्यवहार कैसा है। सांस्कृतिक और व्यवहार, सांस्कृतिक और व्यवहार। सामाजिकरण और सशक्तिकरण का प्रकम, सामाजिकरण और संस्कृतिकरण का प्रथम, वही बात होती है, संस्कृतिकरण एक अलग वर्ड है। इकाई 4 में आप अपने आसपास के संसार से अवगत होना कि जो हमारे आसपास है। दृष्टि, श्रवण और अन्य इंद्रियां, दृष्टि के अतिरिक्त ऐन्द्रिक प्रक्रम, मन, मस्तिष्क और चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए, मस्तिष्क कैसे, चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। इकाई 5 अवधान और प्रत्यक्षीकरण, अवधान और प्रत्यक्षीकरण, अवधान और उसके घटक प्रक्रम, यथार्थ जगत की रचना, प्रत्यक्षीकरण, आकृति की और संस्थान में प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, ये सब चीज़ें होती हैं। मॉड्यूल 2 आधारभूत मनोवैज्ञानिक के प्रक्रम, यह मॉड्यूल मूल रूप से मानव प्रकार के गत्यात्मक से संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रक्रम का अध्ययन करता है। इस प्रकार के केवल सैद्धांतिक ही नहीं व्यावहारिक महत्व भी होते हैं। विशेषकर ये मॉड्यूल सीखना, समति और चिंतन और अभिप्रेरणा और संवेग के संबंधित है।
इस प्रकार यह मॉड्यूल पर्यावरण के साथ अंत क्रिया और जीवन में सफलता के केंद्रीय क्षेत्रों में क्षमता के विकास से संबंधित संपूर्ण सीमा को व्याख्या करता है। इसमें जो होता मतलब कि ये सब चीज़ें आती हैं। नंबर 4 इकाई 6 सीखने का प्रक्रम और कौशल अर्जित करना, कि इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट्स होता है। सीखने का स्वरूप जिसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, सीखने के मूलभूत प्रयोग हम कैसे प्रैक्टिस में करेंगे उसको। सीखने का कर्व, सीखने को सीखना, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, कि सीखने में कुछ टेक्निकल आर्ट्स होती हैं उनको अच्छा तरीके से करने के लिए। सीखने का संस्थानरण करना, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखना। इकाई 7 समति और विसमति तथा विसमति, समति तथा विसमति क्या होते हैं। समति का महत्व, मानव समति का मुख्य पक्ष, लघुकालिक समति और दीर्घकालिक समति। भूलने के कारण क्या होता है, भूलने के कारण। समति के उन्नत करने के उपयोग, मेमोरी के बढ़ाने के उपयोग क्या होते हैं, समति कहते हैं। इकाई 8 यथार्थ के आगे चिंतन एवं तर्क, चिंतन के स्वरूप एवं घटक, समस्या समाधान चरण और रणनीति, समस्या समाधान के में मानसिक स्थिति, तर्क और निर्णय, भाषा और विचार, कि ये सब जो आती हैं इसमें हमें सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इकाई 9 अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का अर्थ कि हमें जो है सेल्फ इंस्पिरेशन। अभिप्रेरणा का मूल प्रिय, अभिप्रेरकों के प्रकार और आवश्यकताओं को सोपन कर क्रम, मूल्य, कुंठा और दंत। इकाई 10 संवेग, संवेगों का स्वरूप एवं सिद्धांत, संवेगों के आयाम एवं विकास, संवेग के शरीर विज्ञान, संवेगों के अभिव्यक्ति, प्रमुख संवेग। मॉड्यूल 3 विकास का प्रक्रम, इस मॉड्यूल में मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यह किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जैसी महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर बल देती है। इस मॉड्यूल में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के रूप, सीमा और मूल्यांकन का उल्लेख किया करते हैं। इकाई 11 विकास स्वरूप, विकास का स्वरूप, विकास कैसे होता और अभिवृद्धि कर्व, विकास का सिद्धांत, विकास के अध्ययन की विधियाँ। इकाई 12 विकास के क्षेत्र, वैकासिक नियत कार्य, विकास का अवस्थाएं, विकास के क्षेत्र। इकाई 13 किशोरावस्था मीन्स के जो यंग एज होती है। किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था के नियत कार्य, किशोर अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, किशोर अवस्था में समस्याओं के साथ साथ समंजन और निपटना, किशोरों के सम्मुख कुछ तत्कालिक समस्याएं। इकाई 14 प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था मीन्स के एडल्ट और ओल्ड एज। प्रौढ़ावस्था के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, प्रौढ़ावस्था का काल, प्रौढ़ावस्था के वृद्धावस्था के शारीरिक एवं संज्ञानिक परिवर्तन मीन्स के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं। वृद्धावस्था में समायोजन की समस्या, उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। समस्याओं का समाधान करना, वृद्धों के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप। इकाई 15 व्यक्तित्व के विभिन्नताओं को समझना और बुद्धि का प्रकरण, मनोवैज्ञानिक मूल का स्वरूप, बुद्धि का संप्रिय, बुद्धि के कारक, दृष्टिकोण, बुद्धि की संरचना, बुद्धि एक प्रक्रम, असंज्ञानात्मक क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों के उपयोग। मॉड्यूल 4 आत्मा और व्यक्तित्व लेके सेल्फ कॉन्शियसनेस। मनुष्य केवल ब्रह्म जगत में ही प्रतीत होता है नहीं,
करता बल्कि अपितु अपने आप को भी देखता है। दूसरे शब्दों में आत्मा भी एक वस्तु है और हम सभी उससे व्यवहार करते हैं। हमने आत्मा के बारे में जागरूकता होती है और हम उसका सकारात्मक मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। इस सकारात्मक आत्मा को प्रस्तुतिकरण करते हैं। हाल के वर्षों में संज्ञान, अभिप्रेरणा और संवेग के विश्लेषण में आत्मा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। व्यक्ति जिस प्रकार का संप्रिय आत्मा के बारे में रखते हैं वह सांस्कृतिक से भी प्रभावित होता है। आत्मा के साथ ही लोगों का एक व्यक्तित्व भी होता है। व्यक्तित्व के मूल्यांक में शोधकर्ताओं का अध्ययन खींचा है और उनके विधियां विकसित की गई हैं। अनंत कतिपय कारकों से जैसे जैविक, पर्यावरण एवं सामाजिक के कारण लोग विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकास विकसित कर लेते हैं। इस मॉड्यूल के आत्मा और व्यक्तित्व के इन महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान दिया गया है कि यह विद्यार्थियों को कुशलक्षम और पर्यावरण की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करे। इकाई आत्मा क्या है? आत्मा का संप्रदाय, आत्मा का स्तर, आत्मा के पक्ष, आत्मा की जागरूकता, व्यक्तित्व के आत्मा के मूल्यांकों में कितनी सही, आत्मा के अन्य प्रकर्म के साथ संबंध, यही सब इस चैप्टर फर्स्ट में जो है मतलब कि एक इंट्रोडक्शन है, हमने थोड़ा कर लिया। इसका भी थोड़ा सा पार्ट और रह गया कि और इकाइयों में क्या क्या होगा, ये हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे थे। यही काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।